मिन्नी की दलील देकर हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपने भाई को नबूवत से सरफराज करने की ख्वाहिश जारी की थी। हजरात गिरामी कद्र किताबत अल्फाज को मुतासिर अंदाज में पेश करने के साथ साथ लोगों के दिलों को भी मुतासिर करता है। तो आइए अब हम तकरीर का आगाज करते हैं। हमारी लिस्ट में ऐसी मुक़र्रिर और ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिनकी ज़ियारत इबादत है, जिनकी फरमोदात व इरशाद खैर व फलाह है। तो आइए अब हम तकरीर के लिए दावत देते हैं मौलवी अयाज को कि वो आए और तकरीर पेश करें। हेलो, हमारे जितने भी मेहमान मुकर्रम खड़े हैं मैं उनसे अगर गुजारिश करूंगा के साथ जो उधर कुर्सियां खाली है उनको पुर कर लें और जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं कुर्सियां पर वो उनको खाली करके हमारे मेहमान मुकर्रम को बैठने दिया जाए। और जितने भी हमारे मेहमान आए हुए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपने प्रोग्राम खत्म होने के बाद खाना नोट करवा कर फिर यहाँ से जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन मुहतरम हज़रात, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा पढ़ा है जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत की गई है कि ए नबी, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मुसलमानों की तमाम औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि वो अपने ऊपर थोड़ी सी चादर लटकाएं। यानी कलामुल्लाह शरीफ की इस आयत में पर्दा का हुक्म नाज़िल हुआ है। एक दूसरी आयत का टुकड़ा है वल्यज़रिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, कि औरतें अपनी ओढ़नियों को थोड़ी सी सीने पर लटका लिया करें। आजकल की औरतें जरा गौर और फिक्र कीजिए, हमारे गांव में माँ बहनों को आप देखिए सड़के पे ऐसे ही बैठी रहती है, कोई शर्म हया नहीं। आप उसे अगर समझाएं, आप उसे समझा बुझा सकते हैं। खास तौर पर अपने गांव की बात कर रहा हूँ। घर पे औरतें ऐसे ही बैठी रहती है, आदमी लोग आते हैं जाते हैं, कोई फिक्र नहीं। नमाज पढ़ने इंसान आते हैं, लोग आते हैं और हम गाँव आते हैं। अगर हमारे अंदर मर्द है, मर्दानगी है, तो अपनी औरतों को, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों को घर के अंदर रखे, बल्कि ना सड़के पर रखे। आज हमारी औरतें घर के बाहर रहती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दरियाफ्त किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए अल्लाह के नबी, हमें कोई नुस्खा बता दे जो मैं औरतों को बता दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बीवी घर के अंदर जितना ही ज्यादा रहेगी वो अल्लाह के क़ुर्ब उतना ही पाता चली जाएगी, वो अल्लाह के करीब उतनी ही होती चली जाएगी। आजकल हमारी औरतें कहाँ रहती है अपने अंदर? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने औरतों से कहा, आप घर के अंदर जितनी ही ज्यादा रहोगी आप अल्लाह के करीब उतनी ही होती चली जाओगी।
उतने ही अल्लाह के कुर्ब पाती चली जाओगे। जनाब मौलाना महबूब फरोग साहब कासमी, जनाब मौलाना रिजवान साहब कासमी, सभी हजरात एक मरतबा खड़े होकर इस्तकबाल कर हजरत तमाम तशरीफ ले आए हैं। मौलाना रिजवान साहब कासमी, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, देवबंद देवबंद, सर बकफ सर बुलंद, देवबंद देवबंद। जनाब मौलाना महबूब फरोग साहब कासमी, जिंदाबाद, जनाब मौलाना महबूब फरोग साहब कासमी, जिंदाबाद, जनाब मौलाना रिजवान साहब कासमी, जिंदाबाद। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। अब अपनी अपनी जगह आप लोग ले लें, हजरत द्वारा कुछ आराम करना तो इंशाअल्लाह कुछ ही देर में एस्टेज पर जाएगा आप थोड़े से। अब तमाम हजरात अपनी अपनी जगह बैठ जाए, इधर उधर का माहौल ना बनाए, मुसाफा का खास तौर से कोई हजरत माहौल ना बनाए। इंशाअल्लाह बाद में आप सभी से मिल लेंगे। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। बैठ जाए सभी हजरत, बैठ जाए। मोहतरम हजरात, अगर इस्लाम दुश्मनी ताकत यूरोप अमेरिका कोई पता के खिलाफ नारा बुलंद करे तो हमें इस बात पर कोई ताज्जुब और हैरान नहीं है, क्योंकि उसकी इस्लामी तालीमात उसका पेशवा बन चुका है। आजकल हमारे मुसलमान भाई अल्लाह के बंदे होने का दावा करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाते हैं, और वो लोग उन्हीं के सरपरस्त पे चल रहे हैं। खास तौर पर अंग्रेजी तालीमात याफ्ता तबका तो इसमें ज्यादा ही मुब्तला है। अंग्रेजी तालीमात याफ्ता तो इसमें ज्यादा ही मुब्तला है। आप उन्हें समझा ही सकते हैं, घर से बाहर तो निकलती है, पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन वहां जाके कॉलेजों में किस खुराफात में फंस जाती है। इससे हम घर वालों कोई अपनी बेटी से पूछताछ नहीं करते हैं। बेटी घर से बाहर निकलती है, हमें मालूम है, हम जानते हैं सब कुछ, लेकिन बेटी घर कब वापस आती है हम इस बात को पूछताछ नहीं करते हैं। ये मर्द नहीं करेंगे, बल्कि औरतें उसकी माँ खुद करेगी। माँ अगर बेटी से पूछ ले, बेटी तू कहाँ थी इतने देर से, किसके घर गई थी, आप गुनाहों से भी बचेंगे। औरत 10 औरत अगर आपस में बैठ जाती है तो कौन कौन सी बातें होती है, उसकी बुराई चलती रहती है आपस में। आप उठते ही कह देती है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब फिर थोड़ी से आप उसको बोल दे कि थोड़ी देर और बैठ जाते हैं तो बोलेगी क्या बात है, यानी अल्लाह से तो डरती है, लेकिन चुगलखोरी में, फहाशी बातें में वक्त गुजार देती है। मेरी माँ और बहनों, अगर आप जितनी देर सड़कों पे बैठी रहती हो, जितनी देर किसी के घर में वक्त गुजार देती हो, उतनी देर अगर आप चाहें तो आप घर में बैठकर इबादत कर सकते हैं। अगर माँ अगर सही रहेगी तो इंशाअल्लाह बेटी भी सही रास्ते पे पकड़ेगी, सही रास्ते इस्तेमाल करेगी। भाइयों, नौजवानों को चाहिए कि अपनी नजरें नीचे रखें। औरतें अगर सड़क पे है, चल रही है, किसी मजबूरी के तहत वो बेचारी जा रही है सौदा सामान खरीदने के लिए, कोई सामान के लिए, उसके घर में अगर मर्द नहीं है तो जाएगी, मजबूरी के तहत घर से निकले। अगर जरूरी काम पड़ रहा है, कोई नहीं है घर में मर्द, तो आप जा सकते हैं, लेकिन नजरें नीचे झुका के रखें।
आपको चाहिए कि